आखिर अटलांटिस शहर समुद्र में क्यों समा गया था? हमारी इस दुनिया में कई सभ्यता आई और लुप्त हो गई। धरती के शुरुआत से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इंसान विकसित होते गए। हमारी आम धारणा तो यही है, लेकिन ये बात सच नहीं है। हमसे पहले भी एक से बढ़ के एक विकसित सभ्यताओं का एक अस्तित्व था, जैसे द्वारिका, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नगर बसाया गया था। श्री कृष्ण की इस नगरी की खोज पानी के अंदर हो चुकी है, जो किसी कारण पानी में डूब गई थी। आपको बता दें, ऐसा ही एक शहर जो कि पूरे एशिया जितना बड़ा था, जिसका नाम था अटलांटिस। वैसे तो ऐतिहासिक शहर अटलांटिस से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी इसके होने का पूरा यकीन है। माना जाता है कि यह शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन एक दिन इसे समुद्र निगल गया। यह शहर एक दिन के अंदर ही पानी में पूरी तरह से समा गया। हमारी धरती का सबसे बड़ा हिस्सा पानी है, जहाँ बहुत सारे खोए हुए शहर, लुप्त खजाने, रहस्यमय जहाज और चमत्कारी जीव जंतु के अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं। इन सभी रहस्यों में सबसे पहले आता है अटलांटिस शहर। कहा जाता है यह शहर जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर था, मानो जैसे कि धरती पे ही स्वर्ग उतर आया है। अटलांटिस को उस समय धरती की सबसे खूबसूरत जगहों में से माना जाता था। वहाँ सोना और चांदी के साथ बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। आज से 2300 साल पहले एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में लिखा था। प्लेटो के अनुसार यह शहर आज से 11,300 साल पहले मौजूद था और एक दिन के अंदर पानी में समा गया था। यह शहर बेहद उन्नत और विकसित था। इस शहर में आधे इंसान और आधे देवी देवता रह करते थे। यह शहर एक द्वीप था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर थे, जो यही खेती करते थे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतों का निर्माण भी करते थे। यह इमारतें काले और लाल पत्थरों से बनाई जाती थी और साथ ही यहाँ के लोग सभी मेटल के बारे में जानकारी रखते थे और उनका इस्तेमाल करते थे। माना जाता है यहाँ के लोग तरमांडल से 50,000 साल पहले आए थे और वह इस ग्रह के नहीं थे। वह आज के इंसानों से कहीं ज्यादा लंबे, गोरे और खूबसूरत थे। इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ भी थी। वह मौसम और ज्वालामुखी को नियंत्रित कर सकते थे और उनकी औसत उम्र 800 साल होती थी। उनके पास एक ऐसा यंत्र भी था जिसके जरिए वह टाइम और स्पेस से ऊर्जा प्राप्त करते थे। मान्यताओं के अनुसार इस शहर का निर्माण पोसाइडन ने किया था, जो ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र के देवता माने जाते थे। पोसाइडन एक बार सबसे बड़े द्वीप की खोज में थे, तभी उन्हें एक द्वीप मिला जहाँ बेहद खूबसूरत लोग रहते थे। वहीं एक खूबसूरत महिला भी रहती थी जिसका नाम कलीटो था। पोसाइडन को उस महिला से प्यार हो गया था और उन्होंने उस बंजर द्वीप में भव्य शहर का निर्माण कर दिया। यह शहर कलीटो के लिए बनाया गया था और उनका नाम अटलांटिस रखा गया। इसके बाद पोसाइडन को कलीटो पर शक होने लगा और उसे दुनिया से दूर रखने के लिए पोसाइडन ने कलीटो को एक पहाड़ी पर कैद कर दिया था। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल आज यह है कि इस शहर की लोकेशन कहाँ हो सकती है। यह माना जाता है कि यह शहर एक बड़े भूकंप या सुनामी की वजह से समुद्र में समा गया था। अटलांटिस महासागर में अटलांटिस एक टापू पर स्थित था। इस शहर का जिक्र यूनानी के दार्शनिक और गणित प्लेटो की कहानियों में मिलता है। 360 ईस्वी में पूर्वी प्लेटो ने इस दुनिया का सर्वाधिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। समुद्र में डूबकर पहली बन जाने वाले इस शहर को पूरे यूरोप का केंद्र भी कहा जाता है। असल में प्लेटो की यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनकी बात का मुख्य आधार यह है कि उनका एक रिश्तेदार क्रिस्टियस था। क्रिस्टियस का कहना था कि उसने अपने दादा ड्रोपिडेस से इस बारे में सुना था। ड्रोपिडेस और उनके बाद के लोग तक यह कहानी सोलन से पहुंची थी। सोलन का जिक्र 640 बीसवी से 558 बीसवी के मध्य आता है। कहा जाता है कि उस समय उनका बड़ा सम्मान किया जाता था और उनकी कई बातों को सच माना जाता था। सोलन की मृत्यु के 200 सालों बाद प्लेटो ने यह कहानी लिखी थी। प्लेटो के अनुसार यह शहर अटलांटिस ओशन की गहराइयों में होना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट की खोज के अनुसार यह शहर अटलांटिक के बर्फीले क्षेत्रों में छिपा हो सकता है। आज तक इस सिटी की लोकेशन एक रहस्य बनी हुई है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद सोलन ने इस कहानी को पुख्ता नहीं बताया था। सोलन के हवाले से कहा जाता है कि कहानी पूरी तरह से सच नहीं है और उन्होंने इसे इजिप्ट के एक धर्म गुरु से सुनी थी। बाद में उन्होंने इसका अनुवाद कविता के रूप में किया था। जहाँ तक उनकी लिखी बात ऐतिहासिक काम और दार्शनिक अधिक लगती है। एडगर कैसी, जो भूतकाल और भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते थे, उन्होंने लगभग 15,000 भविष्यवाणी ऐसी की है जो सच साबित हुई। एडगर कैसी ने अटलांटिस के बारे में भी वर्णन किया है। अटलांटिस एक बेहद उन्नत सिविलाइजेशन थी। एडगर के अनुसार गिमनी दरअसल अटलांटिस के पहाड़ों में से एक है। एडगर ने बताया कि आज से करीब 12,000 साल पहले समुद्र का लेवल आज से 300 फीट नीचे था और बहुत सारा भूभाग जो आज पानी के नीचे है वह दरअसल विशाल द्वीप थे। एडगर के अनुसार टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने की वजह से अटलांटिस का शहर तबाह हुआ था। अटलांटिस में रहने वाले कुछ लोग मिस्र भी चले गए थे और वो अपने साथ आधुनिक तकनीक भी ले गए थे। एडगर के अनुसार उन्हें पता था कि अटलांटिस तबाह होने वाला है। अर्जेंटीना के एक व्यक्ति का दावा था कि वो अटलांटिस शहर में रह चुका है और उनका अगला जन्म अर्जेंटीना में हुआ है। जब वो 3 वर्ष के थे तब से ही उन्हें अपने पिछले जन्म की झलकें दिखाई देने लगती थी और जब वो 12 वर्ष के हुए तब उन्हें पूरी तरह से अपने अटलांटिस में बिताए हुए जिंदगी याद आ चुकी थी। वो इन यादों को ड्राइंग के जरिए प्रदर्शित करते थे और अपनी माँ को दिखाया करते थे। उनका कहना है कि आज से 12,000 साल पहले वो इजिप्ट में अटलांटिस की एक कॉलोनी में रह करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि अटलांटिस को दूसरी दुनिया से आए लोगों ने 30,000 साल पहले बनाया था। अटलांटिस की पहली कॉलोनी अटलांटिस ओशन से मेडिटेरियन समुद्र तक फैली हुई
हुई थी। उस समय 12 ऐसे परिवार थे जो पूरी दुनिया पे राज करते थे। उस काल में महिलाएं राज करती थी और उस समय का पूरा ज्ञान पानी, बर्फ और क्रिस्टल में रिकॉर्ड किया गया। अटलांटिस के इस रहस्य को आज तक नहीं सुलझाया जा सका है कि क्या सचमुच अटलांटिस का शहर था। कुछ एक्सपर्ट इसके अस्तित्व को पूरी तरह से मानते हैं, तो कुछ इसे कहानी समझते हैं, लेकिन ऐसे शहर दुनिया में जरूर रहे हैं जो अद्भुत रहस्यमय थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अटलांटिस शहर की यह रहस्यमय कहानी की जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।